सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 329। इसलिए पहले ही वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। और आज की वीडियो इतना लेट आने की वजह मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाली वीडियो लेट इसीलिए आ रही है क्योंकि साइड पे इसका चैप्टर रिलीज काफी ज्यादा लेट हुआ है। इसलिए अब जब ये वीडियो आ गई है तो अब मैं इसे बना करके डाल रहा हूँ। तो अब जिन लोगों ने भी इसके पिछले एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है वो जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जूफेंग और गुसेंगटोन दोनों ही अलग होने से पहले एक दूसरे के गले लगते हैं, और फिर गुसेंगटोन के वापस से वोल्टिंग कुनपेंग के पास जाने के बाद जूफेंग भी सबसे पहले अपने ल्यू क्लैन के लोगों से जाकर के मिलता है, और एल्डर ली के सामने अपनी डिवाइन स्टोरी रिंग में से एक बहुत बड़े ट्रेजर के पहाड़ को निकालते हुए उनसे कहता है कि अब टाइम आ गया है कि हम लोग इस पूरे लैंड पे अपना राज जमा लें। तो अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग इंपीरियल कैपिटल में इंपीरियल पैलेस से होती है, जहाँ पे कि एम्पर हल्का सा परेशान होते हुए मिस्टर सीमा से पूछता है कि मिस्टर सीमा, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस सड़े हुए हुआंगफू टियानयुआन को अपना कदम उठाने में इतना ज्यादा लेट हो रहा है, जबकि मैंने तो उसे सभी के सभी सातों बड़े हाउसेस की पावर भी सौंप दी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी तो कभी भी किसी को भी इतने सस्ते प्राइस पर किसी को भी नहीं मिलती है जो कि मैंने उसे सौंप दी है। तो मिस्टर सीमा कहते हैं कि योर मैजेस्टी, लैंग वूचेंग कोई पागल इंसान नहीं है। उसने ल्यू क्लैन से अपने एक्सपेंशन कैंपेन के लिए एक्सक्यूज मांगा। हालांकि उसकी डिलाइट स्टार्ट और उसकी नजर पूरे तरीके से इंपीरियल कैपिटल के ऊपर टिकी हुई है। तो अब इधर मिस्टर सीमा के इतना कहने के बाद मास्टर फेंक्यूबाई भी कहते हैं कि मगर लेकिन रीजेंट स्टेट एक पीसफुल इंपीरियल कैपिटल के खिलाफ वॉर कैसे शुरू कर सकता है। लेकिन कुछ भी हो, वो सबसे पहले अपनी पूरी फोर्स को एकजुट करने का इंतजार करेगा, क्योंकि वो शुरुआत से ही एक ही टाइम पर जूफेंग और योर मैजेस्टी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तो अब एम्परर मिस्टर सीमा और मास्टर फेंक्यूबाई की ये सारी बातें सुन करके कहता है कि उन सभी ओल्ड लोमड़ियों में से हर कोई बस खड़ा हुआ ये सब देख रहा है। वो कमीना जुगे चेंगफेंग जो भी कुछ कर रहा है, लैंग वूचेंग भी सेम बिल्कुल उसकी तरह ही कर रहा है। अब जल्द ही मेरे इस कोर्ट और इस नेशन को भड़काने वाली चिंगारी किसी भी क्षण लग सकती है। हालांकि उनमें से कोई भी सबसे पहले आगे बढ़ करके अपनी गर्दन बाहर निकाल करके उस स्टिक को भड़काना नहीं चाहता, इसीलिए अब ये दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट एक ही टाइम पर होंगे। वहाँ जूफेंग के साथ रीजेंट स्टेट की सिविल वॉर अपनी सुपरमेंसी पर है, लेकिन दूसरी ओर यहाँ जुगे चेंगफेंग के साथ मेरा स्ट्रगल कुछ अलग है। वो ये है कि वो चालाक गीजड़ मुझे पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर मैं बिना किसी भी बहाने के उस प्राइम मिनिस्टर जुगे के ऊपर हमला करना शुरू कर दूं, तो बाकी के सारे लोग तो सीधे सीधे मेरी ही निंदा करेंगे। और यहाँ इतनी शांति है तो आखिर बाहर युद्ध कैसे शुरू हो सकता है। तो मिस्टर सीमा कहते हैं कि योर मैजेस्टी, जुगे चेंगफेंग ने आपकी सेलिब्रेशन का बहाना लेकर के अपनी अथॉरिटीज को यूज करते हुए क्वानरोंग की डेलीगेशन को यहाँ ले आया, और अब वो उन सब लोगों को अपने साथ मिला करके इस सब की योजना बना रहा है। और हालांकि सेलिब्रेशन का सारा कार्यक्रम अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी क्वानरोंग की डेलीगेशन स्टिल यहाँ पर रुकी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि योर मैजेस्टी को जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकलने का कोई न कोई बहाना ढूंढना चाहिए, और अगर योर मैजेस्टी ऐसा खुद करते हैं तो ये सब करने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मिस्टर सीमा की ये सारी बातें सुन करके एम्पर काफी ज्यादा दिमाग लगा करके उस बात के ऊपर सोचने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से एम्पर को एक झटका लगता है और उनके मुंह से खून की उल्टियां हो जाती हैं, जिसे देख करके वहाँ पे खड़े उनके सभी डिवाइन ड्रैगन्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से एम्पर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एम्पर अपने हाथ का इशारा करते हुए उन लोगों को रुकने के लिए कहते हैं, और फिर अपने मुंह को पहुँचने के बाद उन लोगों से कहते हैं कि ये सब ठीक है, मगर लेकिन मेरी लाइफ जल्द ही खत्म होने वाली है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। एक एम्पर एक कल्टिवेटर से काफी ज्यादा अलग होता है। इतने ज्यादा मामलों में मेरा इतना ज्यादा समय लगने के कारण मेरे पास कल्टीवेशन और ट्रेनिंग करके मेरी लाइफ स्पैन को बढ़ाने का समय कम बचा है। ना कहने के बाद फिर एम्पर अपने मुंह पे से उस कपड़े को हटाता है और उस कपड़े पे अपना खून देखते हुए हंसते हुए कहता है कि अब मैं भी इस चीज से लड़ नहीं सकता। तो ठीक है मिस्टर सीमा, जैसा कि आपने कहा, हमारे पास खोने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रह गया है, क्योंकि इस सब को ज्यादा देर तक खींचने की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं ही सफरिंग यानी कि पीड़ित होऊंगा।
जाऊंगा। तो अब एम्परर की बात सुनने के बाद मिस्टर सीमा अपने मन में कह रहे होते हैं, एक एम्परर जो कि अदालती मामलों से घिरा हुआ है और उसके पास समय भी काफी ज्यादा सीमित रह गया है, फिर भी वो एक पीसफुल और यूनिफाइड वर्ल्ड और अपनी ये विरासत अपने सक्सेसर के लिए छोड़ने के लिए हर एक इंसान हर एक चीज से लड़ रहा है। तो अब इतना सोचने के बाद मिस्टर सीमा और मास्टर फेंक्यूबाई वो दोनों ही एम्परर से कहते हैं कि योर मैजेस्टी आप प्लीज अपनी बॉडी की काफी ज्यादा केयर करें। तो इतना कहने के बाद मिस्टर सीमा आगे अपने मन में कह रहे होते हैं कि लोग चाहे इन्हें कमजोर होने के लिए याद रखें और चाहे उनकी अक्षमता के लिए उनका मजाक उड़ाएं, लेकिन केवल उनके आदमी ही ये सच्चाई जानते हैं कि ये बिल्कुल उन ओल्ड एम्परर्स की तरह हैं जो कि बिल्कुल बोल्ड और पावरफुल थे। तो अब इधर एम्परर के लिए मिस्टर सीमा ये सारी चीजें सोच रहे होते हैं, तभी दूसरी ओर एम्परर अपना ऑर्डर सुनाते हुए उन लोगों से कहते हैं कि अब आप सभी लोग मेरा उद्देश्य सुनो। डिवाइन ड्रैगन सीमा हुई, फेंक्यूबाई और शैडो किंग आप सभी लोग रीजन स्टेट जाने के लिए तैयार हो जाएं और वहां जाकर के जू फेंग और लियू क्लैन के बाकी के बचे हुए मेंबर्स को पकड़ने में स्टेट लॉर्ड हुआंगफू टियान युआन की मदद करें और ये काम आप सभी लोग अभी के अभी तुरंत करें। तो अब एम्परर के इन ऑर्डर्स को सुनकर के मिस्टर सीमा और मास्टर फेंक्यूबाई कहते हैं कि योर मैजेस्टी इंपीरियल कैपिटल अभी भी काफी ज्यादा अशांति में है, तो अब अगर हम सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे तो आखिर आपकी रक्षा कौन करेगा, इसलिए प्लीज आप अपने इन ऑर्डर्स को वापस ले लीजिए। तो उन लोगों की ये बात सुनने के बाद एम्परर एक कोल्ड लुक में कहता है कि सब ठीक है, मैं बस उन लोगों को एक गुमराह होने का एक चांस दे रहा हूँ। तो अब एम्परर की इतनी बात सुनने के बाद सभी लोग ना चाहते हुए भी उनकी बात के लिए एग्री हो जाते हैं और उसी पल तीनों लोग जल्दी से रीजन स्टेट जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें प्राइम मिनिस्टर जुगे चैंगफेंग के हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हुलियान चाय प्राइम मिनिस्टर जुगे को खबर देने के लिए आया होता है। वो उनसे कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जुगे हमें अभी अभी खबर मिली है कि एम्परर के आसपास के सभी एक्सपर्ट्स जू फेंग को खोजने के लिए वहाँ से चले गए हैं, तो इसीलिए हमारे यंग मास्टर और इंपीरियल ट्यूटर ये पूछना चाहते हैं कि क्या अब हमें उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो अब इस खबर को सुनकर के प्राइम मिनिस्टर जुगे हंसते हुए कहते हैं कि आखिर कैसी कार्रवाई, इंपीरियल कैपिटल आपको इतना बड़ा एंजॉइंग सीन दिखाने वाला है, तो क्या आप लोग खाली बैठ करके इस चीज का मजा नहीं ले सकते, और क्या शहर के चारों ओर घूमना, सीमा सुरक्षा में भाग लेना और बस इस मूवमेंट पर आराम से रहना क्या बेहतर नहीं है। तो ये बातें सुनकर के हुलियान चाय भी कहता है कि प्राइम मिनिस्टर सर आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्वानरोंग के वॉरियर्स यहाँ पे आराम से बैठ करके सनसेट देखने के लिए नहीं आए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जुगे चैंगफेंग कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मैं ये जानता हूँ, यही कारण है कि मैं यहाँ पे आपको आराम करने के लिए और कुछ भी करने के लिए कह रहा हूँ, आप लोग यूँ पागल बन करके उस पुराने कोर्ट के ट्रैप में मत फंसो। तो ये सुनकर के हुलियान चाय हैरान होते हुए कहता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर सर क्या ये एक ट्रैप है, लेकिन मुझे तो इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि वो दोनों डिवाइन ड्रैगन्स और वो शैडो किंग वो सभी लोग वहाँ से चले गए हैं और इसीलिए अब एम्परर बिल्कुल पूरी तरीके से डिफेंसलेस हो गया है। ये सुन जुजी चैंगफेंग हंसते हुए कहते हैं कि सच में तुम कितने ज्यादा भोले हो, एम्परर के आसपास कोई भी डिवाइन ड्रैगन ना होना और उसका पूरी तरीके से डिफेंसलेस होना, ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो क्योंकि अब वो पुराना कोर्ट पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो अब प्राइम मिनिस्टर की ये बात सुन करके हुलियान चाय भी वहाँ से जाते हुए प्राइम मिनिस्टर को सुनाते हुए कहता है कि सच में टियानियू कायरों से भरा हुआ है, इतने गोल्डन चांस पे भी ये सारी फालतू की एक्टिंग की जा रही है। तो अब इधर हुलियान चाय की ये बात सुन करके प्राइम मिनिस्टर जुगे चैंगफेंग गुस्से में उससे कहते हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम अपने यंग मास्टर और अपने इंपीरियल ट्यूटर को मेरा सिर्फ ये मैसेज दो कि वो अगले कुछ दिनों तक सिर्फ शांत रहें। और ये सब कहते हुए प्राइम मिनिस्टर जुगे चैंगफेंग अपने टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट को भी रिलीज कर रहे होते हैं। वो आगे उससे कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मरो या जियो, लेकिन तुम लोगों की एक छोटी सी भी बात पर मेरी योजना को बिल्कुल भी खतरे में डालते
चाहते हो तो ये बात याद रखना, तुम्हारे पास एक और दूसरा खतरा आ जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर की ये बात सुन करके और उनका इतना टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट को देख करके हुलियन चाय भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। जल्दी से प्राइम मिनिस्टर की बात मान करके वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ ये वाले एपिसोड का मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। और गाइस फिलहाल टाइम काफी ज्यादा हो गया है, इसलिए अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को कल सुबह देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया।